लिमिट होती है भाई। शब्द कब हुए थे, कब परसों हुए थे? बेहुदे बन की हद होती है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये। प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी, वो कभी लड़ाई नहीं थी जिहाद की। बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने सुधांशु जी को इस तरह से गुस्से में कभी देखा है। अभी कोई भी ऐरा गैरा अगर ये कहेगा कि रामायण में जिहाद हुआ था तो गुस्सा तो आएगा ही। कुछ ऐसा ही हुआ आज की डिबेट में, जहां पे सपा के प्रवक्ता ने कह दिया कि रामायण में भी तो जिहाद हुआ था। हमारे रामायण और महाभारत में न्याय को लेकर जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को इन्होंने जिहाद बोल दिया। और उसके बाद ना ही सिर्फ सुधांशु जी शो के एंकर और कांग्रेस से निष्कासित किया हुआ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने भी बहुत अच्छे से खुलकर इसका विरोध किया। तो फिर क्या क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं। ये गलत बयानी करते हैं केवल हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए। तो ये आप पूछिए वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद एक क्या मिनट था? में सारी एक बातें लाइन, वोट जिहाद में मैं आता हूं। वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद में जो उस बेटी ने बोला, हालांकि इसका मैसेज कई लोगों में गलत जाता है, लेकिन उसने क्या गलत बोला? उसने कहा हमें, क्या कहा था उसने? शांति के साथ, शांति के लिए क्या? शांति के साथ चुपचाप जाकर, मैं बता दूं क्या बोला था, शांति के साथ चुपचाप जाकर वोट का जिहाद कर देना। खामोशी के साथ हाँ, वोट जिहाद करना है, ठीक है। जिहाद का आप डिक्शनरी निकालो, अर्थ जिहाद अच्छा वर्ड है ना। जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए। जिहाद अच्छा, स्ट्रगल बहुत अच्छा। महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, ठीक है। राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। अरे लिमिट होती है भाई। शब्द ये नहीं। महाभारत रामायण में जिहाद नहीं आ रहे। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये कि रामायण और महाभारत को नहीं, प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी, वो कभी लड़ाई नहीं थी जिहाद की। नहीं सर, हमें कुछ तो सीमा तय करनी पड़ेगी। अरे वोट का भी जिहाद हो रहा है, राम और रावण के बीच में जिहाद हुआ था? नहीं, दोनों भगवान शंकर के, दोनों नहीं, सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा इस बारी। नहीं, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे। भगवान राम भी और रावण भी। सर्वज्ञानी थे रावण, लेकिन उसके बाद भी उनका वध हुआ क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया था, उन्होंने अन्याय करा था, लेकिन जिहाद तो नहीं था, जिहाद तो नहीं था। आचार्य जी हैं, मैं एक सवाल पूछ लूं क्या? आचार्य जी हैं, सुधांशु जी हैं, मेरे को इस पर राय लेनी पड़ेगी। इंसाफी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई को जिहाद कहते तो वो हैं। करिए, आप करिए, लेकिन राम और रावण की लड़ाई जिहाद नहीं थी। ओके, एक सेकंड, देखिए आपको मैंने वो करा, चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था, पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है। हिमालय समारंभ यावद इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, कुरान में लिखा है। मगर उसके बावजूद पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते? झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण कहा, महाभारत का, भाई पुराण का, अरे पुराण तो कल परसों लिखी गई हैं। पुराण के अरे लिमिट है यार इस आदमी की पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है, कभी कह रहा पुराण अब सुनिए, पुराण कल परसों लिखी गई, इसका जवाब देता हूं। सुनिए, और 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण भाई बताइए, लिमिट है भाई, अपने शब्द आप दीजिए। आधी से आधी ज्यादा फर्जी, लिमिट है, ज्यादा फर्जी है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आधी से ज्यादा फर्जी है। लिमिट होती है भाई। नहीं, देखिए वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद कौन कह रहा है? वेद और पुराण को एक साथ मत जोड़ो। ओके, सुनिए, वेद अलग है, पुराण अलग है। परसों लिखी गई है। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटेरम। व्यास कब हुए थे, कब परसों हुए थे? बेहुदे बन की हद होती है। आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। मुझे रामायण का श्लोक दिखा दें, अरे लिमिट होती है, महाभारत का दिखा दें, मनुस्मृति का दिखा दें, गीता का दिखा दें। कभी जिहाद, कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण में लिमिट होती है, बीजेपी भी फर्जी। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपके पास आता हूं। अभी काफी सारी बातें हुई, आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है। और राजकुमार भाटी जी निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और बहुत ही इतिहास का ज्ञान रखते हैं। कल परसों तो नहीं कुछ उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा, इससे मुझे ठेस लगी है। इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। तो क्या हम भारत के गौरव को जो गौरवान्वित करने का काम कर रहा है, उसकी सराहना हमें नहीं करनी चाहिए? मैं अभी दुबई से लौटा हूं, आबू धाबी के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर
जहां 1000 साल पहले चुन चुनकर मंदिर गिराए गए थे, तोड़े गए थे, मंदिरों का सफाया हुआ था। अमीश देवगन जाना, अबू धाबी जाना, यूएई के अंदर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं। और ये मुद्दा है, और ये जो आदमी ये कहता है कि भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, सुनिए, भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है, मैं उसे देश की राजनीति में रहने का हक नहीं देना चाहता। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से यहाँ पे डिबेट हुआ और किस तरह से सुधांशु जी, एंकर और प्रमोद कृष्णम जी ने अच्छी तरह से सपा के प्रवक्ता को धो दिया। और अभी आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली जिहाद जो है, ये तो शायद किसी मुस्लिम स्कॉलर जो होंगे, कोई ऑथेंटिक मुस्लिम स्कॉलर, वही बता पाएंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। लेकिन हम अगर गूगल से पूछें तो व्हाट इज जिहाद, तो एक शॉर्ट में ये कहता है कि स्ट्रगल और फाइट अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम के अगेंस्ट जो एनिमीज होंगे उनके विरुद्ध लड़ना, ठीक है, इसको जिहाद कहा जाता है। तो यहाँ पे शायद इस मीनिंग से तो रामायण और महाभारत में जो युद्ध हुआ था वो तो इस्लाम से जुड़ा नहीं था, तो इस हिसाब से इसको जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर सिर्फ न्याय के पक्ष में अगर लड़ाई को जिहाद कहा जाता, सिर्फ न्याय के, किसी भी धर्म के नहीं, सिर्फ न्याय के कारण अगर कोई युद्ध होगा उसको अगर जिहाद कहा जाता तो शायद इसको हम कह सकते थे। लेकिन जबकि यहाँ पे इस्लाम मतलब किसी एक पर्टिकुलर धर्म के साथ ये जुड़ा हुआ है कि उस विचार को अगर कोई नहीं मानता तो उसके अगेंस्ट लड़ाई करने को जिहाद कहा जाता है, तो उस केस में हम कभी भी रामायण और महाभारत के युद्ध को जिहाद नहीं कह सकते। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत जिहाद को लेकर एक्सप्लेन किया है। और चैनल पर अगर नए हो दिन इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों से हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी डिबेट के रिएक्शन को लेकर, जहां से हमको भी कुछ सीख मिलेगा। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।